नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल पर एक के बाद एक जो है झटके लगने का आलम लगातार जारी है। कभी अपने यमुना पर दिए गए बयान को लेकर फंस रही हैं, तो कभी किसी अन्य मामले को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाइयां देखने के लिए मिल रही है। और इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल को अपनी सीट पर और इस दिल्ली चुनाव को हारने का भी डर जो है वो सताने लगा है। और इसी वजह से अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनसे भी वोट मांग रहे हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही फिलहाल में अरविंद केजरीवाल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है कर रहे थे। बकायदा उन्होंने अपनी एक वीडियो जो है वो डाली, जहां पर वो कह रहे थे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे थे, उनके सामने बता रहे थे कि वो जो है आम आदमी पार्टी को वोट दे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही कुछ कर पाएगी, कांग्रेस को वोट ना दे। अब जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही है, खुद के लिए वोट मांगा है, इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को जमकर जो है लताड़ लगाई। उन्होंने बकायदा एक वीडियो साझा किया और साथ ही साथ उन्होंने जो है उस वीडियो में अरविंद केजरीवाल के लिए एक बात कह दी, और वो ये कही कि अचानक अरविंद केजरीवाल अब हार मान चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संदीप दीक्षित कहते नजर आए कि क्यों अचानक हार मान गए हैं केजरीवाल। कांग्रेस को वोट पड़ता देख इतना घबरा गए हैं कि अब हार से बचने कांग्रेसी वोटर का ही सहारा मांग रहे हो। जो खुद अपने वोटर से नहीं जीत सकता, वो अपनी डूबती नैया बचाने कांग्रेस का सहारा मांग रहा है। आखिर ऐसा क्यों? फिर उन्होंने कहा कि कल दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री है केजरीवाल जी, वो वीडियो निकालते हैं और वीडियो निकालने के बाद क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ कांग्रेसी वोटर आए थे जो बीजेपी को जितवाना चाहते हैं। केजरीवाल जी कहते रहते हैं कि कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आपके कांग्रेस के वोटर कहां से मिलने लगे? ऐसे में अगर कांग्रेस को वोट मिलने लगे हैं तो आप डरने क्यों लगे हैं? इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आज दिल्ली का वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस की ओर आ रहा है। और यही कारण है कि केजरीवाल डरने लगे हैं। केजरीवाल जो है वो डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मतदाता समझ चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस को वोट देना है, वरना दिल्ली तबाह हो जाएगी। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को बता दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जो ये बयान है इनके द्वारा दिया जा रहा है, ये चीजें जो इनके द्वारा कही जा रही है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के मतदाता का समर्थन हमारे साथ है। अब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित जो है इसे लेकर और भी बयान देता नजर आया। उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि अब मुझे उनके दिमाग और उनकी पढ़ाई दोनों पर शक होने लगा है। मुझे तो उनसे पूछना है कि केजरीवाल ने इतना सालों में आखिर किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो कभी कभी केजरीवाल ये भी नहीं समझ में आता है कि वो आईआईटी से पढ़े हुए हैं। एक इंजीनियर होने के बाद वो क्लास 5-6 जैसे जो बच्चे हैं वो उतने से भी ज़्यादा जो है ऐसे झूठे बोलते हैं, ऐसी चीज़ें कहते हैं कि वो सुनकर बड़ा अचंभा होता है। मुझे तो लगता है वो चीटिंग करके भी एग्जाम में पास हुआ करते थे। मैं उन्हें कहूँगा कि एक बार फिर से वो इंजीनियरिंग की किताबें खोले और पढ़ें, फिर उन्हें पता चलेगा कि आखिर वो कितने बड़े झूठे हैं और कितना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। जरा सुनिए संदीप दीक्षित क्या कुछ और कह रहे हैं। उसके ऊपर है साहब, अगर कोई सच का सामना करना चाहता है तो आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। हमने तो बार बार कहा है, मैं तो कल से वो मुद्दे भी दे रहा हूं। देखो, बहुत कम ऐसा होता है कि चर्चा में आपको पहले से पता चल जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो क्वेश्चन भी प्लांट कराती है, लोगों से कह देती है ये सवाल पूछो, तो हम तो बता रहे हैं हम कौन से सवाल पूछेंगे। आ जाइए, क्या दिक्कत है? आपने कहा मैंने इतने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पर आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो, सही के, हवाबाजी नहीं। तो देखो आते हैं कि नहीं आते, पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा 3 बजे कि इस शहर में इसके विकास के बारे में कांग्रेस सच बोल रही है या आम आदमी। देखिए ऐसा है, जो भी कंप्लेंट आएगी पैसों की, शराब की, वहां इलेक्शन कमीशन जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने भी कंप्लेंट की है, हम भी जगह जगह, बल्कि आम आदमी पार्टी के भी लोग पैसा बांट रहे हैं।
तो आम आदमी पार्टी को भी तो देखना चाहिए। वीडियो आया है कि कैलेंडर के अंदर आम आदमी पार्टी पैसा बांट रही है, बीजेपी तो पिछले 15-20 दिन से पैसा बांट रही है। प्रवेश जी कभी 1100 बांट रहे हैं, कभी चद्दर बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं। तो ये लोग तो दोनों बांट रहे हैं। और मेरा इन दोनों पार्टियों से ये है कि बांट बांट के वोट लोगे क्या? तुम लोग बाजार में आ गए हो, राजनीति में हो, अपने काम पर वोट मांगो। केवल एक पार्टी है और नई दिल्ली में केवल मैं हूं जो अपने काम पर वोट मांग रहा है। हम ना कुछ दे रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, हम सेवा देंगे। 5 साल अगर आप चुनोगे तो 5 साल आपको एक सेवा करता हुआ विधायक मिलेगा। शराब बांटने वाला, पैसे बांटने वाला, कंबल बांटने वाला, जूते वाला बांटने वाला आदमी हम नहीं है। जवाब में है क्या? कल इन्होंने कहा कि मैंने जहर नहीं कहा था, मैंने अमोनिया कहा था। अमोनिया जहर थोड़ी है। अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। भाई साहब, अब जैसे डायबिटीज है, आप इंसुलिन लेते हो, अगर आप इंसुलिन ज्यादा ले लोगे तो खतरनाक हो जाएगी। इंसुलिन जहर थोड़ी है। क्या मतलब इतना बड़ा मुख्यमंत्री, मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था? इंजीनियर होके ऐसी बातें कर रहा है जो 5वीं 6वीं क्लास का केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं करेगा। जिसने 7वीं 8वीं में केमिस्ट्री पढ़ ली होगी वो। तुमने किया क्या यार? मुझे समझ में नहीं आता है। इधर उधर देख दुख के पास हो गए थे क्या? सही में ये तो बात ही बनती। आंकड़े इनको समझ में नहीं आते। 15,000 से 14,000 माइनस करो तो 5,000 के आंकड़े बताने लगता है। अमोनिया को जहर बताने लगता है। पता नहीं क्या करता है यार ये। कुछ समझ में नहीं आता। कुछ पढ़ा लिखा है। मैं ये कह रहा हूं यार, कम से कम अपनी इंजीनियरिंग की पुरानी किताबें उठा लो, पता चल जाएगा खुद कितना झूठ बोलते हो। तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित को सुना, उन्होंने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की बखिया जो है वहां पर उधेड़ी है। बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो है पहले गिड़गिड़ा कर जो है वो कांग्रेस से वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता उनसे वोट मांग रहे हैं, उनके खुद के वोटर से वो नहीं जीत सकते हैं। ये बात उन्हें समझ आ गई है और हार का डर इतना ज्यादा सताने लगा है अरविंद केजरीवाल को। हार देखकर इतना ज्यादा वो बौखला गई है, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अब उन्हें कांग्रेस का सहारा चाहिए। पहले इन्होंने फैसला किया था कि दिल्ली का चुनाव अलग अलग लड़ेंगे और अब जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता से ही उन्हें समर्थन देने की बात कर रहे हैं। यही नहीं, इस बीच राहुल गांधी ने भी जो है केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी भी केजरीवाल के लिए कहते नजर आए कि 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में जाकर नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं आपको केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलाते हो, यमुना का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पीकर दिखा दो। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ साल पहले केजरीवाल आए थे तो मुझे याद है वो बिजली के खंभे पर चढ़ गए थे, छोटी सी गाड़ी में घूमते थे। आज वही केजरीवाल ऑटोमेटिक गाड़ी में चलते हैं और शीश महल में रहते हैं। केजरीवाल ने इतना झूठ बोला है कि इसकी कोई भी सीमा नहीं है। मुझे तो लगता है कि मोदी जी से भी चालाक आदमी अरविंद केजरीवाल है। तो ये शब्द जो है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के है। क्या कुछ और कहना है राहुल गांधी का, जरा एक बार आप खुद सुने। एक नए व्यक्ति आए, केजरीवाल जी कुछ साल पहले आए थे, मुझे याद है बिजली के खंभे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, बटन से चलते हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा था कि मैं दिल्ली को साफ करूंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, यमुना में स्नान करूंगा, यमुना का पानी पीऊंगा, उसी व्यक्ति ने आप सबके सामने शराब का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया। पूरा देश जानता है। केजरीवाल जी सोचते हैं कि देश नहीं समझता है, देश नहीं जानता है, मगर सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी, सिसोदिया जी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार किया है। यह सच्चाई है। झूठे वायदे किए। 5 साल पहले आए और उन्होंने कहा यमुना में मैं जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो,
यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। केजरीवाल जी, मोदी जी दोनों 24 घंटा झूठे वायदे करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, केजरीवाल जी कहते हैं, कहा था उन्होंने कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं, आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आज जाके यमुना जी का पानी पियो। तो जैसा कि आपने राहुल गांधी को सुना, उन्होंने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर बैक टू बैक जो है जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से केजरीवाल शुरुआत में जब आए थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये भी कहते थे कि यमुना में डुबकी लगाऊंगा, साफ पानी दूंगा, लेकिन साफ पानी छोड़िए, यहाँ पर तो पानी की भी किल्लत है। जो छोटी गाड़ियों में घूमते थे, कहते थे कि कभी घर नहीं लेंगे, आज वो केजरीवाल ऑटोमेटिक गाड़ी में चलते हैं और शीश महल में रहते हैं। यही केजरीवाल की सच्चाई है। इतने सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता को झूठ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इतने सालों में उन्होंने दिल्ली की जनता को सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसा है। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के इस चुनावी जंग में लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। लगातार एक दूसरे पर निशाना साधने की होड़ मची हुई है और अब अरविंद केजरीवाल जो है चौतरफा घेर चुके हैं। कभी अपने बयानों को लेकर, कभी इलेक्शन कमीशन के एक्शन को वजह से, तो कभी पंजाब की गाड़ी से मिले कैश, दारू और बैनर की वजह से। और अब कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साध रही है। चाहे बात राहुल गांधी की हो या संदीप दीक्षित की या फिर दिल्ली की जनता का हो या फिर बीजेपी का, सभी उनसे जवाब मांग रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, इतने सालों में आपने जो ये दावे किए थे, इसमें से दावों में आपने काम जमीनी स्तर पर कितना किया है, आज जनता जवाब मांग रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, आपने संदीप दीक्षित का बयान सुना, आपने जो है राहुल गांधी का भी बयान सुना है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।